आहा, पिता की आंखों में आंसू भर आए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बच्चे को अपने प्राण गंवाना पड़ा? कौन सा रहस्य था कोणार्क सूर्य मंदिर के शिखर में जिसे 1200 कारीगर 12 साल में भी पूरा न कर सके? और कैसे एक मासूम बालक ने एक ही रात में इतिहास रच दिया? कोणार्क सूर्य मंदिर के पीछे की ये रहस्यमयी कहानी जानने के लिए हमारी YouTube स्टोरी देखना ना भूलें। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी था जिसका चुंबकीय जादू पानी में चल रहे समुद्री जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था? एक ऐसा मंदिर जिसे पूरा करने में 1200 कारीगरों के 12 साल लग गए, लेकिन जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तो एक बच्चे को अपनी जान देनी पड़ी। क्या ये बच्चे की बलि थी या बलिदान? आखिर क्या छुपा है कोणार्क सूर्य मंदिर के पत्थरों के पीछे? चलिए समय के पहिए को 750 साल पीछे घुमाते हैं। बात 13वीं शताब्दी की है। कलिंग पर चोड़ागंग राजवंश का राज था। राजा थे लांगुला नरसिम्हादेव, जो सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे। उनके मन में एक ऐसी जिद जागी जो इतिहास बदलने वाली थी। वो सूर्य देव का एक ऐसा भव्य मंदिर बनाना चाहते थे जैसा दुनिया ने कभी ना देखा हो। राजा ने साम्राज्य के सबसे महान आर्किटेक्ट बिसु महाराणा को बुलावा भेजा। जब राजा का संदेश आया तब बिसु महाराणा की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन राजा की आज्ञा सर्वोपरि थी। बिसु महाराणा अपनी पत्नी को उसी हालत में छोड़कर राजमहल की ओर निकल पड़े। राजमहल में राजा ने अपनी अनोखी शर्त रखी। मुझे पत्थरों का एक रथ चाहिए जिसमें 24 पहिए, 7 घोड़े और सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में सूर्यदेव की तैरती मूर्ति के चरण को छुए। मुझे ये 12 साल में चाहिए। राजा की आज्ञा पाकर बिसु महाराणा ने 1200 कुशल कारीगरों को इकट्ठा किया और चंद्रभागा नदी के किनारे काम शुरू हो गया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि विज्ञान का चमत्कार था। बिसु महाराणा और कारीगरों ने मिलकर मंदिर के शिखर पर एक बेहद विशाल चुंबक मैग्नेट लगाया। इस चुंबक का संतुलन ऐसा था सूर्य की मूर्ति बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैरने लगी। लोक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि इस चुंबक की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि समुद्र से गुजरने वाले पुर्तगाली जहाजों के कंपास दिशा सूचक खराब हो जाते थे और जहाज तट की ओर खींचे चले आते थे। और वो जो रथ के आकार की मंदिर की 24 पहिए आप देखते हैं ना, वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो उस दौर की सबसे सटीक धूप घड़ी है। आज भी अगर आप उस पहिए के केंद्र में उंगली रखें तो सूरज की रोशनी से बनने वाली परछाई आपको मिनट मिनट का सही समय बता देगी। बिना किसी आधुनिक तकनीक के हमारे पूर्वजों ने खगोल विज्ञान और गणित का ऐसा बेजोड़ नमूना खड़ा कर दिया था। दिन रात मेहनत करते करते 12 साल बीत गए। मंदिर का ढांचा खड़ा हो चुका था, लेकिन अंत में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा यानी दधिनौती शिखर का पत्थर सही से बैठ ही नहीं रहा था। बिसु महाराणा का सारा गणित फेल हो रहा था। सारे कारीगर थककर हार मान चुके थे। तभी राजा का अल्टीमेटम आया। अगर कल सुबह तक मंदिर का शिखर नहीं लगा तो सभी 1200 कारीगरों के सिर धड़ से अलग कर दिए जाएं। मौत सामने खड़ी थी और बिसु महाराणा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। इसी तनाव के बीच निर्माण स्थल पर एक 12 साल का मासूम बच्चा दाखिल होता है। नाम था धर्मपद। ये बिसु महाराणा का वही बेटा था जो 12 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी के गर्भ में था। धर्मपद अपनी माँ के दिए पते को ढूंढते हुए अपने पिता से मिलने आया था। बाप बेटे का मिलन तो हुआ, लेकिन खुशियों की जगह चारों तरफ मातम का माहौल था। जब छोटी से धर्मपद को पता चला कि उसके पिता और सभी कारीगरों की जान खतरे में है, तो उसने शास्त्र और वास्तुकला के अपने ज्ञान को याद किया। उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं इस शिखर को मंदिर के ऊपर स्थापित कर सकता हूँ। मेरे बेटे, ये बहुत बड़ा जोखिम है। पिता की अनुमति मिलते ही उस 12 साल के बच्चे ने अपनी सूझबूझ से उस भारी पत्थर को मंदिर के शीर्ष पर बिल्कुल सटीक बैठा दिया। जो काम कोई भी अनुभवी कारीगर नहीं कर पाए, वो एक बच्चे ने कर दिखाया। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। पत्थर लगाने के बाद धर्मपद ने नीचे खड़े कारीगरों को फुसफुसाते हुए सुना। कारीगर आपस में कह रहे थे, अगर राजा को पता चला कि जो काम हम लोग 12 साल में नहीं कर पाए वो एक बच्चे ने एक रात में कर दिया, तो राजा हमारी काबिलियत पर थूकेगा। वो बिसु महाराणा की कुशलता पर सवाल उठाएगा।
उस बच्चे को समझ आ गया कि उसकी जिंदा रहने से उसके पिता के सम्मान और 1200 परिवारों की रोजी रोटी पर आंच आ सकती है। उसने एक पल भी नहीं सोचा। अपने पिता की इज्जत और कारीगरों की जान बचाने के लिए धर्मपद मंदिर के उसी ऊंचे शिखर से नीचे बहती चंद्रभागा नदी को देखा और वहां से छलांग लगा दी। अगली सुबह राजा जब आए तो मंदिर को पूरा देखकर बेहद खुश हुए, लेकिन बिसु महाराणा की आंखों में आंसू थे। उनके दिल का एक टुकड़ा हमेशा के लिए जा चुका था, पर साथ ही उन्हें अपने बेटे की इस महान बलिदान और उसकी प्रतिभा पर गर्व भी था। दोस्तों, कोणार्क का ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये धर्मपद के उसी निस्वार्थ प्रेम और बलिदान की अमर कहानी है। आज चंद्रभागा नदी तो मंदिर से दूर चली गई है और वो जादुई चुंबक भी हटा दिया गया जिसकी वजह से मंदिर का एक हिस्सा ढह गया, लेकिन धर्मपद का नाम इस मंदिर के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। आपको क्या लगता है, क्या धर्मपद का अपनी जान देना सही फैसला था? क्या ये एक बलि थी या बलिदान, या कारीगरों को अपनी सोच बदलनी चाहिए थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।